अब किसी कार्बनिक यौगिक के लिए यदि हम रिडक्शन को परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? तो रिडक्शन यानी अपचयन किसी कार्बनिक यौगिक के लिए अपचयन तब कहा जाएगा जब उसके कार्बन और हेट्रोएटम के बीच जो बॉन्ड हैं बने हुए हैं, यदि इनकी संख्या में कमी आती है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है इनकी संख्या में वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। यानी कि अ, हम कहें कि अभी हमने क्या कराया था, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराया था। अब हम कहें कि यदि हम किसी चीज का हाइड्रोजनेशन करा दें तो उस हाइड्रोजनेशन को रिडक्शन का ही एक एग्जाम्पल कहा जाएगा। ये हाइड्रोजनेशन एल्कीन में भी हो सकता है या कीटोन में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक एल्कीन का, जिसमें आप देखिए कि मान लीजिए ये एल्कीन है। अभी मैं सिंपल इसी तरीके से लिखती हूँ, ये एल्कीन है और इसका हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, यानी इसको H2 दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाएंगे हम तो और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमको एल्कीन प्राप्त होता है। तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराने से हमको सैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने थे? तो यहाँ तो कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, 0 है। पर जब इसका हाइड्रोजनेशन हुआ तो इसमें हम देखें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, तो इनकी संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसी कारण हम इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हमारा एल्कीन का था। अब हम लेते हैं कीटोन का। तो जैसे हमारा एक कीटोन है और इसका हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन कराने पर क्या होगा, ये H इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे R डेंस, और एक H C पर चला जाएगा और एक H किस पर चला जाएगा, O पर चला जाएगा। यदि मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये COH और एक और H यहाँ पर बना। तो यहाँ आप देखें कि CH बॉन्ड कितने थे, तो यहाँ तो एक भी CH बॉन्ड नहीं था। पर जब हमने इसका हाइड्रोजनेशन कराया तो हमने देखा कि यहाँ पर CH बॉन्ड कितने हो गए, एक बढ़ गया, यानी CH बॉन्ड की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अब हम इसको कार्बन हेट्रोएटम और हेट्रोएटम के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी संख्या के आधार पर समझें। तो यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड है। जबकि इसमें बात करें तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिर्फ एक ही बॉन्ड है। तो यहाँ आप देखिए कार्बन और हेट्रोएटम के बीच जो बॉन्ड है उनकी संख्या में क्या होगी, कमी आ गई। तो रिडक्शन यानी कार्बन और हेट्रोएटम की संख्या में कमी या कार्बन हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं।